में स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, मतलब स्टेप 1 और 2 कर चुका है। वो क्वेश्चन हमेशा यही बोलता है कि हम स्टेप 1 और 2 कर चुके हैं, मतलब आपसे कौन से स्टेप से क्वेश्चन करने हैं, स्टेप 3 एंड 4 5 6 जो भी क्वेश्चन बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 8.48 है। तो सिमर, राजा एंड रीता आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019 after transfer assets other than cash and liabilities to the realization account. The following transaction took place. कुछ ट्रांजेक्शन दी गई हैं आपको, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद। नहीं भी लिखा होता तो मोस्टली केसेस में आपको यही लिखा होता है, स्टेप 1 और 2 के बाद की ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, a debtor whose debt 90,000 has been written off bad debts and paid 88,000 in full settlement। एक बात बोलूं, डेटर कितना का था हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होता, याद करो मैंने आपसे क्या बोला था, हम सिर्फ ये देखते हैं पैसा आ रहा है या वो था कितने का। भाई क्वेश्चन ने बोला है कि डेटर 90,000 का था, 88,000 दिए, मतलब बाकी 2,000 बैड डेट्स हो गए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये देखना मेरे एसेट्स कितने बिके हैं 88 में, तो मेरे पास कैश कितना आया 88। तो सिंपल एंट्री होगी बेटा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो ये फालतू का कंफ्यूज करने के लिए देता है आपको, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, वो सारी की सारी स्टेप 1 और 2 में कहा जा चुके हैं, रियलाइजेशन। तो मेरा प्रॉफिट और लॉस जो है ना ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। नहीं करके दिखाना ना, सीधी एंट्री, क्योंकि उसने बोला है ना भाई स्टेप 1 और 2 के बाद ये हो रहा है करके। क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा, एंट्री नंबर 1। एंट्री 2 क्या देखते हैं ये, creditor to whom 121,000 due paid to be paid except stock 71,000। देखो क्रेडिटर जो स्टॉक लेके गया उसकी कोई एंट्री नहीं होती, एक नोट लिखवाया था ना मैंने, अगर कोई असेट्स को कोई क्रेडिटर लेके जाता है तो उसकी कोई एंट्री। तो देखो 1/21 के क्रेडिटर 71,000 का स्टॉक ले गए, पर बेटा बैलेंस हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो बैलेंस कितना है 50, तो उसकी एंट्री होगी, जो बैलेंस 50 हमें पे करना है उसकी एंट्री होगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा, बात समझ में तो नहीं आ रही, आ गई ना भाई। देखो ना हमें कितने, देखो अगर कोई असेट्स कोई क्रेडिटर लेके जाता है, अगर किसी असेट्स को कोई क्रेडिटर लेके जाता है बेटा उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये बात मैं आपको स्टेप नोट्स टू रिमेंबर में भी बताया था ना मैंने, कि अगर किसी असेट्स को कोई क्रेडिटर लेके जाता है तो 71,000 की कोई एंट्री, पर बाकी तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो बाकी 50,000 जो आपने पे करा उसके लिए क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। बी पॉइंट क्लियर है सबको, सी पॉइंट, ये ए है, ये बी है, सी पॉइंट देखते हैं, ये सी पॉइंट क्या है। सी पॉइंट है, राजा हैज गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000, पार्टनर है ना या नहीं है, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। याद रखना बेटा मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक पार्टनर लोन ही एक ऐसी लाइबिलिटी है जो डायरेक्ट पेमेंट होती है, बाकी दुनिया में कोई भी लाइबिलिटी डायरेक्ट पे नहीं होती, सारी लाइबिलिटी किसके थ्रू पे होती है, रियलाइजेशन के थ्रू। तो राजा एक पार्टनर है, पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट होती है, तो एंट्री क्या होगी बताओ, राजा का लोन कितने का था बेटा बताओ, राजा लोन अकाउंट डेबिट कितना है 18,000, बट हमने पे कितना करा है जल्दी से, बाकी 1,000 टू रियलाइजेशन में चले गए। समझदार समझदार बच्चे बहुत हैं इस देश में। ओके सर, सी के बाद डी पे आते हैं, आओ डी क्या है जल्दी से बताओ। इन्वेस्टमेंट वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट 43,000 टेकन ओवर बाय सिमर एट 52,000। देखो मुझे मतलब नहीं इन्वेस्टमेंट थी कितने की, मुझे मतलब है सिमर कितने में ले गया 52, 42 की इन्वेस्टमेंट। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी 53 की थी, 53 में से 42 की इन्वेस्टमेंट सिमर ले गया, कितने 43 की इन्वेस्टमेंट सिमर लेके गया 52 में। तो हमें पार्टनर लेके जाता है ना,
अगर बेटा अगर अगर इन्वेस्टमेंट बिकती तो आप क्या एंट्री करते, कैश टू रियलाइजेशन, बट यहाँ पार्टनर ले जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से होगी जल्दी से बताओ? 52,000। अच्छा उसके अलावा बताओ और क्या है? बाकी जो बची हुई इन्वेस्टमेंट बताओ कितने की है? 53 में से 43 गए तो 10 की है, वो 12 में बिक गई। मुझे क्या मतलब 12 में बिक गई, ये दे रखा है ना। अगर परसेंटेज दिया होता तो मुझे पता चल, जब उसने सीधा दे दिया बाकी इन्वेस्टमेंट कितने बिक गई 12 में, तो बेटा सीधा एंट्री कर दूंगा कैश टू रियलाइजेशन। बहुत सुंदर जवाब दे रहे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है सर बताइए? नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। जाहिर सी बात है, कहीं ये तो नहीं बोला है भाई डिसोल्यूशन फर्म का हो रहा है तो फर्म ही पे करेगी, तो कौन सा वाला केस मानेंगे हम? रियलाइजेशन टू कैश। तो डी पॉइंट होगा हमारा बेटा ई पॉइंट, ई पॉइंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कितने से? लास्ट क्या बताओ? प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू 30,000। डिसोल्यूशन का प्रॉफिट कितना है बेटा? तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमर, टू राजा और टू रीटा। रेशियो जो होगा कितना है रेशियो? तो 2:1 में बांटो। 12-12 6, 12-12 6, 12-12 6। समझ में तो नहीं आई बेटा बात? आप तो बेटा अगर आपके बात समझ में आ गई तो आप दुनिया के अच्छे बच्चे हो, नहीं आई है तो और अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की फीस वसूल कर रहे हो, है ना। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा। मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 53,000 की, इससे कोई मतलब नहीं। उसने पता है क्या बोला? 53 की जो इन्वेस्टमेंट थी ना, टोटल 53 की थी, 43 वाली इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? सिमर। कितने में ले गया? 52 में ले गया। और जो बाकी 10 वाली बची, जो बाकी 10,000 वाली बची, वो कितने बेच दी? 12 में बेच दी। तो सीधी सीधी बात है, 10 वाली इन्वेस्टमेंट 12 में बेच दी, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 12। वो बेटा उसने क्या बोला ना भाई, सी ये 4 चीजें हैं, 2 चीज किसी और को बेच दी, 2 चीज किसी और को बेच दी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 53 में से 43 वाली तो सिमर ले गया, तो उसके लिए एंट्री कर दी। देखो हमें एक चीज बोली है, मतलब एक्स्ट्रा पे करके क्या बोल रहे हो तुम? लिए हाँ, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, उसकी अच्छी वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की, इसलिए एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अच्छी होगी। भाई अच्छे शेयर्स को तो लोग महंगे में खरीदते हैं ना, तो वही है, ज्यादा में खरीदा, देखो ना 10 वाली चीज भी तो 12 में बिक रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी होगी। हाँ भाई सबने कर लिया ये, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आवाज नहीं, 10th क्वेश्चन करते हैं, आइए। 10th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं, आइए अभी देख लेते हैं बेटा, मैंने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, 11 12 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग, टू रिकॉर्ड द असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। सर पारस और प्रिया 2 पार्टनर हैं, इनके बुक्स में ये जर्नल एंट्रीज को हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। पहले There was an old furniture in the firm which has been written off completely in the books। मतलब एक पुराना फर्नीचर था जो बुक से पूरी तरीके से क्या हो चुका था? राइट ऑफ। मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 0। पर बेटा दिस वाज सोल्ड फॉर 3,000, कितने बिक गया? कुल मिला के मैंने तो सोचना ही नहीं है ना, पहले उसकी वैल्यू थी या नहीं थी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बिक कितने में रहा है। तो हमारे लिए तो एक ही एंट्री होगी, क्या? कैश टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से बेटा? बात समझ में तो नहीं आ रही?
बहुत अच्छी बात समझ आ रही है सर। सेकंड पे आ जाओ। आशीष, an old customer whose account of 1000 written off as a bad debt previous year paid 60% of the amount। भाई पिछले साल डूब गया था पैसा, आधा पैसा उसने दे दिया, पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो हमारे लिए तो एक ही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए आएंगे बताओ? 600। नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट है पारस एग्री टू टुक ओवर द फर्म। पारस एग्री टू टुक ओवर ऑफ द फर्म नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, ध्यान देना, थर्ड वाली जो पूछ रहे थे, हमने बताया था असेट चाहे रिकॉर्डेड हो या ना हो, अगर कोई पार्टनर असेट लेके जाता है तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई देखो ना, तो यहाँ क्या एंट्री होगी? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 30। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000। आगे देखिए, there was an old typewriter which was written off completely in the books. It was estimated to realize 400. It is taken over by Priya at estimated price less 25%। बेटा देखो, assets recorded है या unrecorded है, इससे इतनी बड़ी कहानी लिखी है ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई assets कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या एंट्री होती है बताओ? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। बस प्राइस क्या लिखेंगे? 450 माइनस 400 माइनस 25%, मतलब 300। तो एंट्री क्या होगी? पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से होगी? पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से होगी बेटा? 300 से। 300 कैसा है समझ रहे हो ना? उसका एस्टिमेटेड प्राइस 400 है, उसका 25% माइनस करना है, ठीक है। आइए लास्ट है बेटा, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट। देयर वर 100 शेयर ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। बेटा हमारे पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, मतलब हमने भी किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो हमारे लिए असेट्स हैं, पर हमारी बुक्स में उनकी वैल्यू क्या आ रही है? 0, है ना। पर दीज शेयर वैल्यूड एट 6, और इन शेयर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 6। मतलब एक बात बता दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जिनको हम 0 मान चुके थे ना बेटा, उनकी हमने 2000 रुपए में खरीदे थे, हाँ, तो प्रीमियम पे खरीदे होंगे ना भाई। हम खरीद तो ज्यादा पे सकते हैं ना भाई, अभी हम पढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना फेस वैल्यू से ज्यादा में खरीद सकते हैं ना भाई। मार्केट में बिकता ही है, पेटीएम का 10 का शेयर 2100 में बिका था, समझो ना। तो वही चीज है। तो हम, बट आज की डेट में इसकी बुक्स, उसने बाद में ये भी बोला है 2000 में खरीदे थे पर बुक्स में उनकी कोई वैल्यू, सर होगी भी तो भी हमें क्या मतलब है, आज की डेट में क्या वैल्यू है? 600। और ये 600 उन्होंने किस में ले लिए? पार्टनर ने पीएसआर में ले लिए। तो कोई भी असेट्स कोई पार्टनर, अभी ये भी देखो, ये भी असेट्स पार्टनर टेक ओवर कर रहा था तो पारस टू रियलाइजेशन, ये भी असेट टेक ओवर कर रहा था, तो यहां दोनों को मिल रहे हैं, पारस को भी मिल रहे हैं शेयर, और अब वो जो 600 के शेयर है ना वो किस में मिलेंगे? पीएसआर में। हाँ 1:1। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पारस पिया। बहुत सुंदर जवाब देने वाले बच्चे हो गए देश में। बताओ समझ में तो नहीं आ रही है बात आप लोगों को भाई? नहीं आ गई? चलिए, तो जल्दी से अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे भाई, इसे नोट करने के बाद। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अमन और हर्ष पार्टनर हैं इन अ फर्म, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, pass the journal entries for the following after the assets and liabilities outside have been transferred to realization account। मतलब assets और liabilities जो ट्रांसफर करने के बाद जो बचा उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो उसके बाद ये है। तो आइए देखते हैं।
देयर वॉज अ फर्नीचर ऑफ 50,000। फर्नीचर कितने का था बेटा? 50,000 का। अमन टुक ओवर 50% फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन बुक वैल्यू। देखो एक बात बताऊं यार, इतना आसान है, अब तो तुम भी समझ गए होगे। फर्नीचर या तो कैश में बिकेगा तो कैश टू रियलाइजेशन, या पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बस थोड़ा अमाउंट ही तो निकालना है ना। ये तो यार नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर लेगा भाई। फर्नीचर 50,000 का था, 50,000 का 50% भाई ध्यान रखना, मतलब 25,000। और बाकी कितना बचा फिर? बाकी भी 25 बचा। तो ये 25,000 का फर्नीचर हमने क्या कर दिया? अमन को दे दिया, पार्टनर को दे दिया, बट 10% के डिस्काउंट पे। मतलब यहां कम होगा 10%, मतलब 22,500। और यहां बेटा कितना ऐड होगा? 7.5 ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा है। तो यहाँ 7.5 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 32। अच्छा ये तो कैश में बेचा है ना, तो इसके लिए तो एंट्री हो जाएगी कैश टू रियलाइजेशन 32,500 से। और इसके लिए क्या एंट्री होगी? पार्टनर टेक ओवर करा, कैश की जगह हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बताओ यार, ये भी कोई पॉइंट है बताने का? सर शर्म आ रही है मुझे। सर आप बेशर्म हो तो क्या कर सकते हो, है ना भाई। ये पॉइंट अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं दुनिया का सबसे बेकार टीचर हूं सर। पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है बेटा, आप अपनी फीस वसूल रहे हो, बहुत अच्छा लगा सुन। अब यार ये सेकंड पॉइंट भी कुछ पूछने लायक है क्या ये? सर नहीं, बट मैं नीचे तक गिरूंगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो है क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट या लॉस, तो ये बढ़ जाएगा। बस गड़बड़ कर गया भाई तो। नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट है, ये रियलाइजेशन वाला नहीं है। तो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ए बी। कौन कौन पार्टनर थे? अमन और हर्ष। रेशियो क्या है जल्दी से बताओ। देखो भाई, ये देखो ये कौन सा वाला है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हमें डिसोल्यूशन की डेट पे प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके सर, बहुत अच्छा लगा। अब बताओ हर्ष कौन है भाई, पार्टनर है या नहीं है? हर्ष लोन ऑफ 6,000 सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। हर्ष का लोन कितने का था, पर हमने उसको कितने में कर दिया? बट एक बात बताओ, पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट होती है, मैंने आपको बताया था। तो एंट्री क्या होगी बताओ? हर्ष लोन 6,000 का है, बट पेमेंट कितनी करी है? तो बताओ बेटा 500 कहां जाएगा? बहुत सुंदर जवाब देने वाले बच्चे इस देश में पैदा हो चुके हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। बेटा सब पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा, आ जाओ। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बताओ पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर रहा है। देखो गलत कर, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश भाई। अच्छा हाँ, हर्ष टू कैश, हर्ष टू कैश, हर्ष टू कैश। अरे रुको रुको यार, मुझे बोलने दो, आई एम टीचर यार। डिस्कशन खत्म करें, जिसका सही होगा गलत होगा मैं बता देता हूँ। फर्म ने पे करा है तो मुझे पता है कैश तो क्रेडिट होगा। फर्म ने पे करा है कैश तो। अच्छा रियलाइजेशन डेबिट कब होगा? जब वो फर्म का ही खर्चा होगा। सर रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, क्योंकि फर्म ने पे करा है, किसके बिहाफ पे पे करा है? पार्टनर्स। तो पता है क्या एंट्री होगी यहाँ पे? हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जिसने ये करी है बिल्कुल सही करी है। आप बताओ क्या तुम क्या क्या डिस्प्यूट था तुम्हारा? ये वाला, ये सबका सही है। तो फिर तुम आपस में क्यों लड़ रहे थे? तो तुमने भी यही करी है। तुमने क्या करी थी? नहीं, तुमने क्या करी थी? आगे। अब बेटा, अब यही पॉइंट ही तो समझाना है, इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे। भाई सीधी सीधी बात है भाई। सिमर ने मेरे 10,000 रुपए देने थे, है ना। मैंने बोला सिमर 10,000 दे मेरे। इसने बोला सर आप ऐसा कर लो, एक बिल ले लो आप। मैं कोई दिक्कत नहीं, है ना। सिमर ने मुझे क्या दे दिया? बिल। बुरा तो नहीं मानेगा ना, एग्जाम्पल आगे जाके थोड़ा गंदा हो जाता है ना। हाँ हाँ
देखो सिमर ने मेरे 10,000 रुपए देने थे, सिमर ने 10,000 रुपए का बिल दे दिया मुझे, बिल समझते हो ना, BRBP वाला। तो उसका एक मेरे पास एक ऑप्शन है ना, मैं उस बिल को बैंक से क्या करा सकता हूँ, डिस्काउंट। अब बताओ, मैंने बिल को 10,000 का बिल मुझे सिमर ने दिया, मैंने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ड्यू डेट को बैंक गया किसके पास, सिमर ने बोला सॉरी मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, आई एम इंसॉल्वेंट, है ना। अब बताओ क्या बैंक मान जाएगा, अच्छा सर ओके भाई, तो बैंक आके किससे पैसे लेगा, तो मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, मेरी लायबिलिटी है सर। अगर डिस्काउंट बिल, आपने बिल डिस्काउंट करा रखा है तो आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो मुझे किसको पैसे देने पड़ेंगे, बैंक को। मुझे किसको देने पड़ेंगे, तो सिमर मेरे को नहीं देगा क्या, सर सिमर आपको देगा, पर क्या पूरे देगा, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, क्वेश्चन बताएगा। सिमर ने मुझे 400 रुपए दिए, तो मैं फिर एंट्री कर दूंगा। देखो मैं बैंक को पे करूंगा तो मेरी लायबिलिटी पे हो रही है, रियलाइजेशन टू कैश, और सिमर जो मुझे पैसे देगा उसके लिए मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश टू रियलाइजेशन। तो आओ देखते हैं, पढ़ते हैं। देयर वॉज अ बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट। बेटा यहाँ 10,000 की जगह 1200 का एग्जाम्पल दे दिया, एक बिल है 1200 का जो हमने डिस्काउंट करा रखा था। द बिल रिसीव फ्रॉम सोहम हु बिकम इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट हो गया। तो बताओ 1200 रुपए किसको देने पड़ेंगे, बैंक को हमें देने पड़ेंगे। तो क्या एंट्री होगी जल्दी से बताओ, रियलाइजेशन टू कैश। हमें 1200 रुपए किसको देने पड़ेंगे, बैंक को, है ना। और उसके बदले जो पैसे मिलेंगे बताओ, बता अब हमें हमें उससे कितने रुपए मिल रहे हैं, सोहम से 25%, 25% मतलब 1200 का 25% 300। तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रिवोल्यूशन, नहीं भाई रियलाइजेशन। समझ में तो नहीं आई बात है, नेट इफेक्ट नहीं डाल सकते भाई, नहीं नहीं नेट नहीं डाल सकते भाई, दो अलग अलग इंडी मार्क्स भी नेट इफेक्ट में आ जाएंगे। गलत है, गलत। अरे एक में जा रहा है, एक में आ रहा है, नहीं नहीं नेट नहीं करेंगे भाई। हाँ आगे, creditor to whom firm owned 6,000 except stock 5,000 at a discount of 5%। भाई देखो क्रेडिटर को कितने देने थे हमने, पर उन्होंने क्या ले लिया, स्टॉक। बट स्टॉक उन्होंने 5,000 का नहीं लिया, 5,000 से कम पे लिया। बताओ 5,000 का 5% कितना होता है, 250। तो मतलब एक तरीके से 6,000 के क्रेडिटर 4750 का क्या ले गए, इश्क दी गली विच नो एंट्री। क्यों सर, अगर कोई क्रेडिटर कोई स्टॉक लेके जाता है, अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके जाता है तो 1250, अब बाकी 1250 तो आपको देने पड़ेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में तो नहीं आ रही बात, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो आप, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो, और नहीं आई है तो ठीक, चलिए बहुत अच्छा हूँ। हाँ आइए सर, बच्चा बोल रहा है सर अब हम भी तो कुछ करेंगे, सब आप ही करोगे क्या, ठीक है चलो। लाल और पाल वाला क्वेश्चन नंबर 14 करोगे अब आप। बच्चे बोल रहे हैं सर आप ही सब कर रहे हो, हमें भी तो मौका दो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, इसलिए शायद किसी को डाउट भी ना आया हो, और किसी का पूरा क्वेश्चन ही क्या हो, डाउट। तो देखो बेटा, थोड़ा आपको मेहनत करनी होती है, समझ रहे हो ना। आप ही में से कोई बच्चा 100 लाएगा और आप ही में से कोई बच्चा 60 लाएगा, है ना। पढ़ाने वाला टीचर एक है, और ऐसा भी नहीं है कि 100 वाले को मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग बॉटल में कुछ जूस पिला रहा हूँ उसे, कि ले बेटा ये पी ले साइड में कोने में जाके, नहीं ना। सबको क्लास में ट्रांसपेरेंसी के साथ सेम चीज पढ़ाया जा रहा है। आपका जो है ना, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। मैं बेटा बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप नहीं पढ़ते। और भाई देखो अब मैं क्या करूं बताओ। अरे सर आप टेंशन मत लो, सर आप बढ़िया पढ़ा रहे। लिया क्वेश्चन नंबर, लाल एंड पाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:7। लाल और पाल पार्टनर है, 3:7 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल देयर फर्म डिसॉल्व आफ्टर ट्रांसफरिंग assets other than cash and outside liability to realization account, give the information। पहला, क्रेडिटर वर 360 एक्सेप्ट मशीनरी वैल्यूड 5 लाख। सर 360 के क्रेडिटर कितने की मशीन ले गए,
5 के, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बट वो जो वापस दे रहे हैं ना उसकी एंट्री होगी। क्या? कैश टू रियलाइजेशन 1,40,000। नेक्स्ट क्या है सर? सेकंड क्रेडिटर ऑफ 50,000 एक्सेप्ट स्टॉक 45,000 फुल सेटलमेंट। सर देखो, अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता ना तो 5,000 देने पड़ते। भाई यहाँ लाइन एक फुल सेटलमेंट लिखी है इसलिए नो एंट्री हो रहा है। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता ना तो आपको 5,000 रुपए क्या करने पड़ते? देने पड़ते। नहीं, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया ना है, तो फिर करनी पड़ती रियलाइजेशन टू कैश, 5,000 रुपए देने पड़ते ना आपको। बट उसने लिख दिया क्या? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब ना देना ना लेना, तो क्या एंट्री होगी? इश्क दी गली विच नो एंट्री। आ जाओ भाई। A third creditor amounting 90,000 except 45,000 कैश, तो सर इसकी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश 45,000। बट जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है अब फिर फुल सेटल, उसकी कोई, तो मतलब कुल मिला के 45,000 की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। समझ में तो ना आयो? नहीं, क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है ना, अभी तो बताया था अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके जाता है तो उसकी कोई एंट्री। लॉस ऑन डिसोल्यूशन 15,000। LP2 लॉस टू रियलाइजेशन, सॉरी LP2 रियलाइजेशन। लॉस नहीं होगा ना, रियलाइजेशन क्या है भाई? LP पार्टनर है ना, लाल पाल। LP मतलब लाल एंड पाल। LP कई लोग बच्चे सोच रहे हैं सर व्हाट इज LP? लाल पाल टू रियलाइजेशन। बेटा ये बैलेंस शीट वाला लॉस है ना। अब मैं दिखाता हूँ, नहीं इधर देखा, ये वाला लॉस नहीं, ये वाला लॉस, ये रहा फिफ्थ वाला लॉस, ये रहा। ये कौन सा है? रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस। और ये कौन सा है? बैलेंस शीट। भाई बच्चों ध्यान देना, दो प्रॉफिट लॉस होते हैं। एक तो बैलेंस शीट वाले होते हैं तो उनका नाम लिखते हैं, पीएनएल है तो पीएनएल लिखते हैं। बट ये कौन सा वाला लॉस है? तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो डिसोल्यूशन तो रियलाइजेशन ही तो लॉस हो गया। अरे यार पहले वाली लाइन पढ़ भाई। नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। नहीं, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे क्वेश्चन दोगे, मैं डाउट दोगे मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। इधर ध्यान दो, पढ़ो। कौन सा क्वेश्चन कराया था इससे पहले? 14 का। इससे पहले कौन सा करा था? 11। तो बेटा 11th क्वेश्चन देख और लिख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। ये कहाँ लिखा है? लिखा है यहाँ, तो डिसोल्यूशन लिखा है। हाँ तो ये लिखा है ना। अब पीछे पढ़ क्या लिखा है? लॉस ऑन डिसोल्यूशन। ये स्टेप 6 और स्टेप 2, एक स्टेप 6 वाला लॉस है, एक स्टेप 2 वाला लॉस है। प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है स्टेप 1 2 में। समझ में तो नहीं आई बात? चलिए सर, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करने जा रहे हैं। हाँ 16 11th में आज करते हैं फटाफट। देखो भाई ये पता है क्या फालतू की कहानी है? क्वेश्चन नंबर 15 आप देखोगे ना, एक छोटी सी कहानी है। मैं बोल रहा हूं मैंने 10,000 के बिल डिस्काउंट कराए, बाउंस सिर्फ 2,000 का हुआ, तो मैं 10,000 के लिए एंट्री करूंगा, 2,000 के लिए करूंगा? भाई देखो ना, इसने भी मेरे पैसे देने थे, इसने भी देने थे, अश्मीत ने भी देने थे, उसने भी देने थे। भाई अश्मीत क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या इनके भी बिल बाउंस होंगे या सिर्फ अश्मीत का बिल बाउंस होगा? तो वही चीज लिखी है बेटा, देयर वॉज एन कंटिजेंट लायबिलिटी। 18,500 के थे टोटल, 18,500 के बिल मैंने क्या कराए थे? डिस्काउंट। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे? जो बाउंस होगा उसमें से 2,500 वाला इंस्टॉलमेंट हो गया, तो 2,500 रुपए मुझे देने पड़ेंगे बैंक को। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,500। और सामने वाला बंदा कितने रुपए दे रहा है मेरे को? 50%। तो एंट्री हो जाएगी। देखो अब मैं तुम्हें बताऊं, उससे पहले मुझे टोटल बिल बता दिया 18,500 के हैं जो मैंने डिस्काउंट कराया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कितने से लेना देना है? जो 2,500 वाला बाउंस हुआ, तो मुझे बैंक को देना पड़ेंगे रियलाइजेशन टू कैश, और उसके बदले 1,250 रुपए मुझे मिले कैश टू रियलाइजेशन। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आगे सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट क्या है बताओ? There was an contingent liability in respect of damages 7,500. Such liability settled 50,000 and paid by partnership. बेटा कंटिजेंट लायबिलिटी कितने की थी? इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसके बदले पे कितने करे? तो
एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू शिव, रियलाइजेशन टू शिव कैपिटल अकाउंट, कितने से, 50,000 से। फर्म हैव टू पे 10,000 कंपनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय विच कंटिजेंसी लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, बट देने पड़ रहे हैं ना अब आपको, चाहे एक्सेप्ट किया था नहीं किया था। रियलाइजेशन टू कैश 10। लास्ट क्या है भाई, 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, बट हमें 70% देने पड़ रहे हैं, तो 5,000 का 70% होता है 3,500, तो रियलाइजेशन टू कैश होगा बेटा 3,500। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? बेटा फर्स्ट है, हमारे टोटल कितने के बिल थे, क्या सब के सब बाउंस हो गए या एक कस्टमर का बाउंस हुआ है? तो एक कस्टमर का बाउंस हुआ है तो बैंक को मुझे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो मैं पहले बैंक को दूंगा 2,500 रियलाइजेशन टू कैश, फिर वो सामने वाला कस्टमर ऐसा नहीं कुछ भी नहीं पे कर रहा है, 50% पे कर रहा है, तो वो मुझे मिलेंगे कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग चले जाइए।